हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, हम बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और गर्व का बात है कि भारत सरकार के द्वारा हमारे बिहार के 2 पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। उसमें से 81वां रामसर साइट है, उसका नाम है नागी पक्षी अभयारण्य, और जो 82वां है उसका नाम है नकटी पक्षी अभयारण्य। यानी नागी और नकटी जो बिहार के जमुई जिला में एक स्थित पक्षी अभयारण्य है, उसको अब रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि हमारे बिहार में टोटल 3 रामसर साइट है। इससे पहले अगस्त 2020 में बेगूसराय में स्थित कांवर ताल को या कांवर लेक भी कहते हैं, उसको रामसर साइट घोषित किया गया था और वो हमारे बिहार का पहला रामसर साइट था। और नागी नकटी क्रमशः दूसरा और तीसरा रामसर साइट है। अब हमें ये समझना है कि ये नागी नकटी के विषय में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। साथियों, नागी और नकटी जो था वो वास्तव में बिहार के जमुई जिला में स्थित छोटा सा जलीय क्षेत्र कह लीजिए वो था। तो सबसे पहले 1955-56 में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, उस समय में सिंचाई का विकास करने के लिए, हालांकि वो तो कृषि तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में था, लेकिन जो बांध का निर्माण छूट गया था, तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में बांध का निर्माण किया गया। इसलिए कि ताकि वहाँ जमुई के जो आसपास के इलाके हैं, उस आसपास के इलाकों में लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि पर हम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा पाए। ये भारत सरकार के द्वारा किया गया था। यानी 1955-56 में वहाँ नागी नकटी डैम का निर्माण किया गया। अब जब डैम का निर्माण कर दिया गया तो वहाँ का जो भौगोलिक आवरण इतना सुंदर था कि आसपास के जो भी पक्षी हुआ करते थे, कुछ विदेशी पक्षियाँ भी एक मौसम विशेष में वहाँ आकर के कलरव कहते थे, रहते थे, अपने वंश को बढ़ाते थे। प्लस की पक्षियों के आने के बाद में वहाँ नागी और नकटी डैम का रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो पक्षियों की संख्या बहुत वहाँ बढ़ती चली गई। कुछ पक्षियों ने वहाँ पे अपना अधिवास भी बना लिया और वहाँ के आसपास के लोगों ने ना फिर उस पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया कि हम शिकार करेंगे, उसको खाएंगे। तो जब ये बात बिहार सरकार को पता चला तो बिहार सरकार ने 1972 ईस्वी में इस नागी और नकटी डैम को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। रक्षित क्षेत्र में ये भी था कि अब केवल वहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य से या अनुसंधान के उद्देश्य से ही जो वैज्ञानिक समूह थे या जो विद्यार्थी समूह थे वो वहाँ पर जा सकते थे और वहाँ नागी नकटी डैम में रहने वाले पक्षियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कर सकते थे। अब इसी को बाद में आते आते जब वहाँ के भी जितने स्थानीय प्रतिनिधि थे, जनता थे, लोग थे, सांसद थे, विधायक थे, उन लोगों ने सरकार पर दबाव डाला कि भाई इतना सुंदर यहाँ का एटमॉस्फेयर है कि आप इसको रामसर साइट में घोषित करो। चूँकि वो वहाँ पे वेटलैंड का भी निर्माण होता चला गया था धीरे धीरे। अब देखेंगे कि बिहार सरकार ने उनकी बात को सुना और 25 फरवरी 1984 ईस्वी को इस नागी नकटी डैम को पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया। ध्यान रखिएगा, इससे पहले केवल वो डैम के रूप में जाना जाता था। 25 फरवरी 1984 ईस्वी को क्या कर दिया गया, इसे नागी नकटी डैम स्थापित कर दिया, ये पक्षी अभयारण्य बना दिया गया। अब तब से लेकर के 2024 तक ना वो लगभग मोटा मोटी वही था कि पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। अभी पिछले 4 जून 2024 को भारत सरकार ने इसे यानी नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित कर दिया है। और कुछ वैश्विक संस्थाएं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं या कुछ एनजीओ अब इस नागी नकटी डैम का बहुत ज़्यादा विकास करेगा और साथ में ही जो जमुई के आसपास का क्षेत्र है उस आसपास के क्षेत्रों का भी विकास करेगा। यह चीज़ और समझिएगा कि नागी नकटी डैम से अभी जो पक्षी अभयारण्य हो गया हुआ है, उस दोनों के टोटल का जो क्षेत्रफल यदि हम काउंट करेंगे ये वेटलैंड का, वो होता है 544 हेक्टेयर। लगभग वो 550 हेक्टेयर का वो पूरा जमीन है जो रामसर साइट घोषित किया गया है। अभी भी हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे पक्षी अभयारण्य हैं जिसे रामसर साइट घोषित किए जाने की जरूरत है। तो सरकार भी उस पर काम कर रही है। यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा।